ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करने वाला हूँ कि जो रिटेल ट्रेडर्स है, आपने देखा होगा कि 10 में से 9 जो लॉस कर रहे हैं ना, आज इसका रीज़न बताऊँगा और कैसे जैसे कि चैनल का मोटो है, चैनल का मोटो ये है कि आपको एक्चुअली राइट डायरेक्शन या फिर एक राइट ट्रैक बता सकूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में मेहनत करना है, ट्रेडिंग में आपको एक फुल टाइम करियर बनाना है, तो अगर आपने सही से मार्केट में काम नहीं किया या फिर जो जो गाइडलाइंस मैं बता रहा हूँ अगर वो फॉलो नहीं की, तो 90% चांस ही हैं कि आप यहाँ पे लॉस करेंगे। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको आज के सेशन में बताता हूँ। ये कोई वीडियो मेरी फीड में आया था, किसी ट्रेडर का पीएनएल ही है। सो यहाँ पर आई थिंक तारीख में श्योर नहीं हूँ, बट 2023 से लेकर 24, सो मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल का ये पीएनएल आप देख रहे हैं। अब जो रीज़न मैंने आपको प्रीवियसली कुछ सेशंस में बताए हैं कि ऐसे ट्रेडर्स जो साल का 500 ट्रेड भी कर लेते हैं, साल का 500 ट्रेड मतलब दिन का मोटा मोटा पकड़ लें तो 2 से 3 ट्रेड, तो साल का अगर आप 500 ट्रेड भी करोगे तो ये गारंटी ले लो कि 80% चांसेस हैं आपके लॉस करने के। और ये जो ट्रेडर था, किसी दिन तो 4-5 ट्रेड करता था, बट किसी दिन ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग में ये 300-500 ट्रेड एक सिंगल डे में ही कर लेता था ना। इसका ओवरऑल लॉस देखे तो बहुत बड़ा है। 2020 के आसपास से इन्होंने मार्केट में कदम रखा था। मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा सा, ये आप 1 साल ही देख रहे हो यहाँ पे, 1 साल में मतलब मेरे हिसाब से शायद 5 से 6 लाख का यहाँ पे लॉस है, राइट। इसको थोड़ा सा अगर अपन जूम इन करें तो जो कंडीशन है इनकी क्या है कि 5 साल के आसपास 5 लाख के आसपास इनको लॉस है। चार्जेस एंड टैक्सेस देखो, जितने इनको लॉस नहीं है उससे ज़्यादा तो इनके टैक्सेस एंड चार्जेस है। और अब आप मुझे बोलो कि यही रीज़न एक और मैं जो बताता हूँ आपको, कि अगर आपका अकाउंट किसी इन्फ्लुएंसर के अंडर में है, वो ये बोल ज़रूर सकता है कि आप मेरे अंडर में अकाउंट खुलाओ, आपको फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, पर टेक्निकली आप उसे पे करोगे यहाँ से। इस 6 लाख में से कम इस बंदे ने 2 लाख के आसपास का ब्रोकरेज भरा है, जिसका अगर 40% भी देखें तो जिसके अंडर में अकाउंट खुलता है, राइट, समझो चीज़ को, तो मोटा मोटा 80,000 के आसपास उस इन्फ्लुएंसर को ये गया है। तो उस चीज़ को भी आप समझो। तो पहली चीज़, अगर 500 ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होना पक्का है। किसी इन्फ्लुएंसर के अंडर में अकाउंट है तो वो आपको क्या करेगा, ट्रेड ही करवाएगा, राइट, तो भी आपका लॉस होना पक्का है। हो ही नहीं सकता कि आप उसमें प्रॉफिट कर पाओ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने सही से मार्केट में काम नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या फिर क्या उसके ड्रॉ डाउन्स हो सकते हैं। लुक एट दिस, 5 लाख का लॉस है, 6 लाख के टैक्सेस हैं, टोटल 12 लाख का फटका तो वैसे ही पकड़ लिया। मोटा मोटा इनके 4-5 साल अगर अपन देखें, जब मार्केट प्योर बूम रन में है, मतलब जब यहाँ पे एरा गेरा नत्थु खेरा भी यहाँ पे पैसा बना रहा था, इन्होंने तब मार्केट में कदम रखा है। मार्केट में पैसा बनाया होगा, इवेंचुअली पैसा बनाया होगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था शायद 2 ट्रिलियन के आसपास वापस चला गया था इस क्रैश की वजह से, लेकिन आज अपन वापस से 4 ट्रिलियन के आसपास खड़े हैं। मैंने भी इस मूवमेंट में जितना पैसा मैं बता रहा हूँ, मैं 2013 से मार्केट में हूँ, तो 2013 से लेके 2020 यहाँ तक का एक फेज़ है ना, इसका पैसा अलग और ये वाले पैसा अलग, और इसमें जो मैंने पैसा बनाया है, जो मैंने वेल्थ क्रिएशन करी है, रिगार्डलेस द केस मल्टीफोल्ड है। जो 2013 से मुझे इतना टाइम लग गया, उसमें यहाँ पे मल्टीफोल्ड मैंने वेल्थ क्रिएट करी। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि वही बात है, एक्सपीरियंस हो गया था, स्ट्रक्चर हो गया, अलग स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और पता है मार्केट में क्या काम करना है क्या नहीं करना है। रैंडम ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है। ये कोई मार्केट अपना सगा थोड़ी है, या फिर ये इसको कोई फील थोड़ी होता कि मैं इसको एक चोट लगाऊंगा तो इसको कोई फील होगा। आप सोच कर देखो, 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आपका 100-500 हज़ार करोड़ तो ये ऐसे सक कर लेगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। 4 ट्रिलियन बहुत होता है। तो आप समझो, आप क्या स्क्रीन के सामने होते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि स्क्रीन के उस तरफ कौन है या फिर आप किससे डील कर रहे हो। ये बहुत बहुत विशाल है, आपको उसका पता नहीं चल रहा है कि 4 ट्रिलियन लिखने में ऐसे बोल देते हैं अपन कि 4 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन। इतना पैसा है कि जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, उन सबका भी अगर ये लॉस एक दिन में कर ले तो इसको ये इतना सा मूव नहीं होगा। तो उस चीज़ को समझो कि एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर आपने सही डायरेक्शन में, जो मैंने अभी आपको काम बताया कि ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है, करोगे
तो वही बात है, मेरी नहीं सुनोगे तो मार्केट आपको सिखाएगा, 1 साल बाद फिर आप यहीं पे खड़े होगे जहाँ पे आज खड़े हो, या फिर लॉसेस अगर आपके हैं तो हो गए। तो या तो मेरी सुन के उस चीज़ को ना करो और सही रास्ते पे आओ, या फिर मेरी मत सुनो, मार्केट की सुन लेना। इस मुकाम पे फिर आपके पास 2 चॉइस होगी, या तो मार्केट को गाली दे के चले जाओगे, राइट, या फिर आप सही से उस टाइम पे काम करना स्टार्ट कर चुके होगे, लेकिन उस टाइम ध्यान रखिएगा आपके पास 12 लाख रुपए का लॉस हो चुका होगा, ये 1 साल का है मोटा मोटा इसका। एग्जैक्टली पूरा लॉस मुझे याद नहीं कितना है, बट 50 लाख के ऊपर टोटल लॉस किया है इन 2020 के आसपास से। सो वो एक केस है। और रिटेल ट्रेडर, फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस, ये सिर्फ तुमको ट्रेड करना है ना, तुमको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि जो कहीं और आप लाइक कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको ये ट्रेड करना ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अलावा सब कुछ देखना छोड़ दो। उसका रीज़न बताता हूँ क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना, समझो चीज़ को। लेकिन सब कुछ देख कर भी ये जो बंदा है ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, थीटा देखेंगे, गामा देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, ये वो फिर भी तो यही आ रहा है ना आपका, राइट, यही आ रहा है। उससे अच्छा मैं आपको ऑप्शन क्या देता हूँ, देखो अगर आपको लॉस ही करना है तो ढंग से करो, वहाँ पे करो जहाँ आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर सही एजुकेशन और सही पैटर्न और स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करोगे तो लॉस तो होंगे, लेकिन इवेंचुअली ये गारंटी मैं कर चुका हूँ मार्केट में। मैं ऐसे नहीं कि रैंडम बात कर रहा हूँ, ये जो मेरी वेल्थ क्रिएशन मैंने कर रखी है वो मार्केट के थ्रू ही कर रखी है, तो उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सही डायरेक्शन पे अगर सही तरीके से लॉस करोगे तो रिकवर भी होगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देगा और मार्केट की ग्रोथ में आप भी ग्रो करोगे। लेकिन अगर गलत तरीके से लॉस करोगे तो पहली चीज़ तो ना वो रिकवर कर पाओगे, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी को दोबारा प्ले करोगे तो दोबारा रिकवर तो होने से रहा, और उसके बाद सही तरीका भी नहीं आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में जिस चार्ट को ट्रेड कर रहे हो उसी चार्ट को देखो, और वेव थ्योरी चार्ट पैटर्न्स पे काम करो, क्योंकि अगर वेव थ्योरी और चार्ट पैटर्न्स पे अगर आप काम करते हो तो ये जो ट्रेडर्स हैं जो वेव थ्योरी को जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अगर देखो तो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करेंगे, लेकिन अगर आपको वेव थ्योरी या टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट स्ट्रक्चर अगर पता है तो ये आप मान के चलो कि 10 में से 8 ट्रेडर, मतलब कि 80% आपके चांसेस हैं प्रॉफिटेबल होने के। ये वेल रिसर्च्ड है, आप गूगल भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो उस चीज़ को समझो ज़रा कि क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आज का मैं बात करता हूँ, आज का इंट्राडे शॉर्ट टर्म बात करता हूँ। आरबीआई ने रेट कट किया 500 बेसिस पॉइंट का, है ना। यहाँ पे भी आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी कि आरबीआई का रेट कट हुआ है, यहाँ पे भी आरबीआई का रेट कट हुआ। आर्टिकल्स कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बताता हूँ। बैंक निफ्टी से चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलते हैं कि इसको पहले अपन बार पे लाते हैं और बार पे लाने के बाद यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लेट्स से यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपको आज का अपडेट बताता हूँ। अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे मैं अपने ट्रेडर्स को अपडेट करता हूँ कि किस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो सकता है, किस हिसाब से मार्केट बन सकता है, ताकि आप अपनी ट्रेड सेटअप्स डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे और रिस्क सिनारियोज पे, बट आप अपनी ट्रेड सेटअप्स कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं ना। यहाँ पे अगर ये स्नैपशॉट देखोगे तो ये 10:15 का है, आज ही का सेशन का स्नैपशॉट है। लाइव सेशन मैं करता हूँ अपने ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि वही बात है, जैसे कि मैंने कहा कि एक जो 1 CR का गोल है वो भी तो मुझे अचीव करवाना है लोगों को, राइट। तो उस चीज़ को समझो कि सही डायरेक्शन में ट्रेड करना और सही एंटिसिपेशन पे ट्रेड करना। यही चीज़ अगर एक्सपायरी वाले दिन होती ना तो इसी में मैं 100 गुना डिप्लॉय कैपिटल का 100 गुना पैसा बनाता। बट एनीवेज आज के दिन एक्सपायरी नहीं थी, वो एक अलग बात है। बट स्ट्रक्चर को आप देखो, ये जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर लिटरली मुझे पता नहीं है कि आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली है या आरबीआई का कोई आज इवेंट है। किसी रीज़न से मेरे से मिस हो गया, जनरली ऐसी चीज़ें मुझसे मिस होती नहीं है, पर किसी रीज़न से मैं मिस कर गया कि आज कुछ ऐसा था। मुझे अपने ग्रुप के किसी मेंबर ने इस वीडियो को जब आप यहाँ पे करोगे ना, यहाँ कहीं पे बताया है कि आरबीआई का जो पॉलिसी है वो आया है, शायद रेट कट हुआ है। विच मीन्स कि ये जो एनालिसिस और ये जो स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफिकेशन देख रहे हो, ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर देख रहे हो और उसी के हिसाब से यहाँ का पर इसका आउटकम आ रहा है। आप उस चीज़ को समझो ज़रा। प्राइस यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पर मैं आपको रिमार्क कर दूँ, यहाँ पर चल रहा है 55,600 या 55,700 के आसपास प्राइस चल रहा है।
प्राइस को रीड करना ज़रा सीख लो कुछ और। आई मीन यहाँ पर प्राइस चल रहा है, आपको कौन बताएगा कि ये चीज़ पहले नीचे आ सकती है, नीचे आने के बाद ये जो लो है इसको टैग कर सकती है, और टैग करने के बाद ऐसी रिवर्स करेगी, ऐसी रिवर्स करेगी कि फिर कहीं नहीं रुकने वाली है। ये चीज़ को आप समझो। और अगर इस दिन अगर एक्सपायरी हो जाती है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आज के दिन मतलब इस तरह की मूवमेंट अगर आप एक्सपायरी वाले दिन पकड़ लो, तो मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे 3-3 रुपए के जो प्रीमियम होते हैं ना, आई मीन ऑप्शन बायर्स के लिए यही तो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। साल में ऐसी 10 अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ डाली ना, तो आपके 1 CR तो ऐसे निकल जाएंगे अगर आपकी डिसेंट कैपिटल है, मतलब 1 लाख रुपए या 2 लाख 5 लाख के आसपास आपकी कैपिटल है, 1 CR ऐसे क्रॉस होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ हरकत करी रैंडमली, नहीं कल एक्सपायरी मुझे तो यहीं पे 1 CR दे, मुझे तो यहीं पर दे, तो जितना तुमने ना इसमें बनाओगे नहीं ना, उससे ज़्यादा तुम यहाँ पर गवा दोगे कंसोलिडेशन में, ये गारंटी है। तो उस चीज़ को समझो। तो इस पैटर्न और इस स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसी स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ है ना 25 ऐसे पैटर्न्स हैं, उसमें ये एक फिट बैठता है, तो मैंने उस हिसाब से इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को रीड किया, फाइनली प्रोजेक्ट कर दिया। मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, किस तरह से रीड करोगे, इसे रीड करने के अगेन डिपेंड करते कि आप उसे किस हिसाब से सिनारियोज यहाँ पे रीड करते। जैसे निफ्टी का भी ये चार्ट हो गया कि वो भी किस हिसाब से वहाँ पे रीड करते, पर मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर रीड करने के 2 तरीके हैं। ये इसका जो मोटिव फेज़ है ना वो इस डायरेक्शन में है। मोटिव फेज़ अब आप यहाँ पे 2 तरीके से ले सकते हो कि डिपेंड करता है वो किस हिसाब से, या तो आप इस फेज़ को पूरा मान लो और पूरा मानने के बाद आप इसको ये ABC करोगे, लेकिन फिर इस ABC में इशू ये है कि ये ABC है ना थोड़ा सा डीप आ सकता है, बट होगा ये इम्पल्सिव वेव भी, और इसके बाद ये जो फेज़ होगा इसकी क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन है, रेप्लिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, और ये जो रिफ्लेक्शन है वो मिनिमम आपका इसकी टैगिंग या फिर लगभग यहाँ पर इसको प्लान कर सकते हैं। बट ऐसे मैंने इसको नहीं आइडेंटिफाई किया था, मैंने आइडेंटिफाई किया था इसको इस तरह के तरीके से, क्योंकि उसका जो बॉटम है उसका जो कंप्लीशन, अगेन ये एक्सपीरियंस से आता है और अगेन पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग पे आता है। मुझे जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इसी पैटर्न का ज्ञान नहीं है, मुझे पूरे 25 पैटर्न्स के पास हैं जिसकी मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, और उस हिसाब से इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो पहला रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। अब जब दूसरा रेफरेंस पॉइंट है, कईयों को लगेगा अरे ये रहा, ना ये गैप अप देख रहे हो, यहाँ पे गैप अप खुला है, उसके बाद ये मार्केट नीचे गिरा है, सो दैट मीन्स कि ये वाला फेज़ आपका बी है। सो ये आपका फेज़ बी हो गया। उसके बाद ये जो नीचे आया है यही वाला, वो आपका फेज़ यहाँ पे सी है, और उसके बाद ये जो फेज़ है आपका टेक्निकली ये डी है, जो कि जिसमें एक एक्सटेंशन आपको यहाँ पे आई हुई है, इसे रिगार्डलेस तक इस चैनलाइज आप कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको डी की तरह ले सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद जो फेज़ आया है वॉलेटिलिटी है, इवेंट है, इसके बाद ये एक फेज़ बना है, और इसके बाद इसकी करेक्शन होते हुए मार्केट ने यहाँ पर इसकी कंप्लीशन लेकर आता है एज ए ई वेव। अब जब ये कंप्लीट होगा यहाँ पर, जब ये सिनारियोज यहाँ पे फेज आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद रिगार्डलेस तक इस, क्योंकि ये करेक्शन कंप्लीट है और जिसकी करेक्शन अपन यहाँ से ले रहे हैं राइट, क्योंकि यहाँ पे बॉटम बनेगा, तो दैट मीन्स कि क्या फेज़ बनता है, ये जो फेज़ है वो यहाँ पर इसको टैग करेगा, क्योंकि वॉलेटाइल है थोड़ा सा मार्केट, विच मीन्स यहाँ पे कहीं चंक है हमारा, और जब ये 55,500 के आसपास यहाँ पे इसको टैग कर देगा, तो उसके बाद टेक्निकली ये फिर यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा। और उस तरह से अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर एक्सपायरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पैसा तो आप तब भी बनाओगे, ऐसा थोड़ी कि आज पैसा नहीं बनेगा, बट पैसा उतना नहीं बनेगा जितना एक्सपायरी, आई मीन एक्सपायरी, इवेंट, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्विंग या ओवरनाइट ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपायरी, इवेंट और उसी डायरेक्शन में आपका गैप, ये सुपर डेडली कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे प्रीमियम आप मान के चलो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि यही केस यहाँ पर ये जो फेज़ है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर बंद हुआ है और इस दिन है वेंसडे राइट, और मान लीजिए थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है, और ये आपने पोजिशनल उठा लिया, और क्योंकि देखो स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे आपको कहा यहाँ पे कि यहाँ पे तो मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ आरबीआई की कुछ पॉलिसी है, तो स्ट्रक्चर वहाँ ऑलरेडी क्या बोलते हैं फैक्टर इन है, वहाँ ऑलरेडी बन चुका है वो, कि ये मार्केट कल को अगर यहाँ गैप अप खुल जाए तो सरप्राइज मत होना इस तरीके से। तो अगर वेंसडे को अगर इस तरह की पोजीशन हम उठा सके और इस तरह की एग्जीक्यूशन, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली है, मान के चलो आप पूरे साल के अंदर आपको 10 ऐसी सिचुएशन तो आराम से मिलनी है। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज आ रहे हो यहाँ पे ए में ट्रेड कर रहे हो, बी में ट्रेड कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा आज का क्या व्यू है, आज का क्या व्यू है, आज का क्या व्यू, ना ना ना,
हम मार्केट को ट्रैक तो रोज करते हैं क्योंकि पता नहीं किस दिन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन हम मार्केट को इसलिए ट्रैक नहीं करते, मतलब कि मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं मार्केट को इसलिए ट्रैक नहीं करता हूँ या रोज़ यहाँ पे आके जैसे एनालिसिस इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे यहाँ आ जाके ट्रेड करना है। मेरे को यहाँ पे पैटर्न देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, और वो स्ट्रक्चर जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी और हाई रिस्क की साइड अगर मुझे कोई ट्रेड प्रोवाइड करेगा वहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करना है, और उस एग्जीक्यूशन को जिस तरह से मेरी रूल बुक है उसे उसी तरीके से प्ले करना है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया और मान लीजिए मुझे यहाँ पे ₹1,00,000 का प्रॉफिट दिखा, तो मैं डर के मारे ये नहीं कर और चला गया तो वापस आ गया तो ये हो गया तो ना, तुम या तो ये प्रोजेक्ट मत करो, और अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास रीज़न होना चाहिए, और अगर रीज़न है तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। क्योंकि मान लो अगर क्रिकेट में तुम्हें 100 रन बनाने हैं, लेकिन तुम्हें होकर तो 10 रन से ही जाना पड़ेगा ना, पर 10 रन में ही अगर तुम्हारा ये तो बहुत रन होगा, इसमें मैं क्या करूँ, इतना रन तो मैंने आज तक देखे ही नहीं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़, अगर ये सेंचुरी तुम्हें लाइक कैपिटलाइज करनी है तो उसके लिए विजन करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्रिकेटर नहीं है जो कभी ये सोचे नहीं कि मैंने तुक्के में सेंचुरी बना दी। हर एक आदमी वहाँ पर जब खेलने जाता है तो सेंचुरी के लिए ही जाता है, समझो उस चीज़ को। वो लेकिन है ना, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे प्ले होती, तो वो एक सीन एंड सिनारियोज होते हैं। तो वेंसडे को अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया और अगर थर्सडे को ये गैप अप यहाँ खुल गया ना, मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम ये ना 50 गुना आपके प्रीमियम को ग्रो कर देगा। डिप्लॉय कैपिटल की तो मतलब रिस्क जो है उसकी अलग बात है, मैं डिप्लॉय कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर यहाँ पे हम 10,000 का भी रिस्क ले सके तो इसको ये 50 गुना बढ़ा सकता है। 10,000 छोड़ो, इसमें साल भर में अगर आप, ये जो आदमी है जहाँ पे यहाँ पे 12 लाख का लॉस कर चुका है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये 12 लाख का लॉस, आपको लगता है यहाँ पे ₹1,000 की रिस्क लेगा, राइट? लेकिन अगर ये ₹1,000 की रिस्क भी अगर ये ऐसी जगह ले लेता जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ₹1,000 का 50,000 का गेन तो ऐसा हो जाता। और ब्रोकरेज और टैक्सेस के नाम पे ₹20 की ब्रोकरेज आपके 20 और 20 40 मान लीजिए, ₹40 की ब्रोकरेज आपके ब्रोकर को जाती, 40 के ऊपर मोटा मोटा आई मीन टोटल ये पूरा का पूरा केस गवर्नमेंट के साथ टैक्सेस मिला के आपका ₹100 में सेटल हो जाता। तो 49,900 आपकी पॉकेट में आते। आपने आपके इन्फ्लुएंसर को क्या दिया, ₹40 में से 40%, ब्रोकरेज गवर्नमेंट को क्या दिया, ये मोटा प्रॉफिट आपका है। और ये सब किस लिए, ना अल्फा देखना, ना थीटा, ना गामा, ना ये ना वो, ना इवेंट देखोगे बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए, ऐसा नहीं। ये आरबीआई का इवेंट हो गया, फंडामेंटल का बजट हो गया, कुछ इवेंट देखने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ना देखो तो उतना कोई टैकल यहाँ पे करोगे नहीं, कोई लॉस वहाँ पे करोगे नहीं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, प्योर चार्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, स्ट्रक्चर को प्योरली आपको देखना है, नहीं तो वो आपको वैसे रिटर्न्स नहीं देगा जैसे आप सोच रहे हो, आप लॉस करोगे। और सही लाइक डायरेक्शन में भी अगर ट्रेड करी ना, जैसे ये ट्रेडर दिन की 500 ट्रेड कर रहा है, मैं बता रहा हूँ साल की 100 ट्रेड, आपकी कैपिटल 1 लाख के आसपास, और सही डायरेक्शन में ये 100 ट्रेड काफ़ी हैं आपको 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए शेयर बाज़ार से। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पर समझो, तो आपको हर एक ट्रेड, हर एक मूवमेंट कैप्चर नहीं करना है, आपको इन 100 ट्रेड पे फोकस करना है। जैसे सचिन है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, राइट? यही बोलते हैं विराट के पहले। तो गॉड ऑफ क्रिकेट बनने के लिए कितना मैच खेले, दुनिया का हर मैच उसने खेल लिया क्या, कि हर मैच में ही उसने अपना सेंचुरी बनाए? पहली चीज़ तो देखिएगा, 400-500 से ज़्यादा मैच नहीं खेले, और इस 400-500 मैचेस में से भी अगर आप एक्यूरेसी देखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 100 मैच में भी ढंग लाइक सेंचुरी बनी होगी, या फिर 100 मैच के आसपास। मतलब 300 मैच ऐसे हैं, मतलब कि 300 मैच मतलब कितना हो गया, 75% मैचेस ऐसे हैं जिसमें ऑन एन एवरेज ही उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जो 25% उनके मैचेस हैं उसमें उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया। और ये जो मैं आपको स्नैपशॉट बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह का ही मैच खेलना है अगर आप अपने कैपिटल को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एवरेज मैचेस भी आएंगे, आपके लॉसेस भी होंगे। आपको क्या लगता है 100 की 100 ट्रेड करोगे सभी चल जाएंगे? लेकिन अगर आपको ये बनाना आता है, ये समझना आता है, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी 30% भी है, 80% 90% तो छोड़ दीजिए, 25 से 30% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो साल के एंड में प्रॉफिटेबल क्लोज करोगे, और पूरे साल भर का एक्सपीरियंस लेके जाओगे, वो भी पॉजिटिवली। इस तरह के ट्रेडर अनफॉर्चुनेटली ये साल भर अपना क्लोज करेंगे नेगेटिव में, और बिटर एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे अगले साल। तो अगले साल या तो मार्केट छोड़ देंगे,
या फिर कंटिन्यू करेंगे तो वही बात है, जैसे अभी उन्होंने 2020 में भी लॉस किया होगा, 21 में भी लॉस किया होगा, तो 22 में भी कंटिन्यू किया तो फिर लॉस किया तो फिर लॉस करोगे। तो उस चीज़ को समझो। तो वैसे ही तो ये एक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब जरा मैं निफ्टी का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों आपको इवेंट समझना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे एक्चुअली अंदाज़ा नहीं था कि आज कोई इवेंट है, राइट। तो 25 मार्च या 6 मार्च, 6 मार्च नहीं सॉरी, आज तो मई है ना, 6 जून, 6 जून का ये होना चाहिए, हाँ। सो यहाँ पर मैंने निफ्टी का वही बात है कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन मेरी स्ट्रांग है। आई हेल्प द ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई कि कहाँ सेल सेटअप्स कहाँ बाई सेटअप्स बन सकते हैं। की लेवल भी बैंक लाइक वेव एनालिसिस में इस तरह से है कि जब तक ये इस नंबर के ऊपर है ना तब तक तुम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। अगर तुमको सेल करना भी है तो मिनिमम इसको यहाँ पे आने दो या फिर इसको ब्रेक करने दो। लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि आरबीआई की मीटिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे एक करेक्शन आप थोड़ा सा डीप देख रहे हो। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पता चलता कि आरबीआई की आज मीटिंग है तो ये सीधा जाता, क्योंकि इवेंट करते क्या है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसे एम्पलीफाई कर देते हैं। वो उसको मतलब कि जो चीज़ यहाँ पर आने में लेट्स से कि 3 घंटा लगाएगी या 2 दिन लगा सकती है, किसी इवेंट के कारण वो शूट कर सकता है। और उसी इवेंट को अगर एक्सपायरी होगी तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस चीज़ को समझो। तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, इस स्ट्रक्चर को भी कैसे रीड करोगे, अगेन कुछ नहीं देखना है आपने, सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है। स्ट्रक्चर की देखोगे तो पूरा वेव एनालिसिस इसी पे बना पड़ा है। अगर यहाँ पे बॉटम आउट देखो तो यहाँ पर ये फेज जो है ये पहला है, ये दूसरा है। पहले में भी अगर आप नोट करोगे तो वहाँ पे 5 वेव आपको देखने को मिलेगी। सो ये रहा आपका पहला वेव, ये रहा आपका सेकेंड वेव, उसके बाद यहाँ पे ये आपका थर्ड वेव, ये रहा आपका फोर्थ वेव, ये रहा आपका फिफ्थ वेव। जब ये फिफ्थ वेव हो जाएगा तो आपका यहाँ पे पैटर्न बनेगा, चाहे तो आप उसे WXY या ABC जेनेरिक यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द केस, जो यहाँ पे एक पैटर्न और स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है हमने कल का एक लाइक जो लाइव सेशन होता है उसमें डिस्कशन किया था। कल हम इस की लेवल के साथ काम कर रहे थे, और क्योंकि ये जो की लेवल के ऊपर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है और करंटली आज का जो की लेवल है वो ये निकल के आता है। सो दैट मीन्स कि इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव और इसके ऊपर मार्केट सुपर पॉजिटिव। सो दैट मीन्स कि इसके ऊपर अगर ट्रेड सेटअप्स ढूंढनी है तो 22 की हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये वाली ट्रेड तुमको ढूंढने के लिए तुमको दुनिया से कुछ नहीं पूछने की ज़रूरत है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। ये सब भी छोड़ दीजिए पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कल को ये ढूंढने लगे। वो एक जो ये व्यू आया है उसमें ना थोड़ा सा रोल इसका भी है, पर उसको अगर मैं ऐड करूँगा तो आपको कंफ्यूज ही कर दूंगा। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, किसी और सेशन में मैं आपको ये एडवांस जो इसका एनालिसिस है वो बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये जो फेज़ है, अगर यहाँ पर देखोगे कि ये जो वेव है वो रेप्लिकेशन या स्ट्रक्चर वाइज इसको कंप्लीट करती है। और दैट मीन्स कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर ढूंढ सका ये वाले व्यू में, तो वो जो प्रीवियस वेव बताई है मैंने वो उसका काम यहाँ से, ये एनालिसिस से काम है। तो ये वाले व्यू में या फिर ये वाले एनालिसिस में अगर मैं ये स्ट्रक्चर ढूंढ सका विथ कंसोलिडेशन और करेक्शन कंप्लीशन जो कि सपोर्ट के ऊपर हो रहा है, और उस दिन का जो भी की लेवल या उस दिन का जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आया है अगर उसके ऊपर वो व्यू बनता है और वो अगर सपोर्ट होता है और वो सपोर्ट के ऊपर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इस व्यू को सपोर्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स कि हम ये ट्रेड कर सकते हैं। अगर इवेंट है तो सीधा भाग जाएगा, जल्दी से भाग जाएगा, शायद हमें अपॉर्चुनिटी ना भी मिले उसको ट्रेड करने की। अगर इवेंट नहीं है तो यहाँ पे करेक्शन करेगा, विच मीन्स ये करेक्शन इसके ऊपर कंप्लीट होगी और उसके बाद ये कंप्लीशन यहाँ पर दिखा सकता है। इतना सिंपल है मार्केट, अगर आप उसे सही से एनालाइज करो, सही से उसे एग्जीक्यूशन करो। बाय कहाँ करना है, सेल का करना है, वेव थ्योरी में सभी का एंटिसिपेशन है। या देखो जाना तो तुम्हें यहीं पर है, लेकिन तुम यहाँ बाय नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 4 5 की कंप्लीशन है, तुम कैसे बाय करोगे, है ना। तो उस चीज़ को समझो, जाना तुम्हें यहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे ये ब्रेकआउट को सेल नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं सेल कर दूँ। तो वेव थ्योरीज के हिसाब से अगर मार्केट को देखोगे तो रिगार्डलेस द केस आपको इस तरह का मार्केट यहाँ पर दिखेगा। सो इसी का यूज़ या इसी का यूटिलाइजेशन करके आपको क्या लगता है कि 10-15 साल में ऐसे निकाल रहा हूँ मार्केट में, जो मेरी लॉन्जेविटी है, या फिर जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये जो अपना चैनल है इस पर जो मैंने आपको ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपको एक्सप्लेन करा था कहाँ गया वो 90 लाख का, राइट।
आपको क्या लगता है थोड़े दिन में मैं इसको 1 CR के आस ये वाला, सो थोड़े दिन में मैं इसको 1 CR के आसपास ले आऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली, राइट? गारंटीड है। शेयर बाज़ार में यूज़ ऐसे करते नहीं है वैसे गारंटीड, बट पर मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि 15 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसे ही काम नहीं कर रहा, तो मुझे मालूम है कि क्या मार्केट से पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। इसको मैं 1 CR पर लेकर आऊँगा, जिस दिन लेकर आऊँगा उस दिन फिर आपको अपलोड कर दूँगा वीडियो के थ्रू या फिर अपडेट कर दूँगा। तो वो एक सिनारियोज़ और कंडीशन जो मैं रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ उसमें पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का ही गेम है। जितने भी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, और सिर्फ 25 से हमें 25 से सीखने, इसके अलावा 26 का कोई पैटर्न नहीं है। तो एक बार हमने ये सीख लिया तो ये जो स्किल सेट है ये लाइफ लॉन्ग स्किल सेट है। मैं जब अपने 60s या 70s में भी होऊंगा तो सोच कर देखिए उस टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा होगा मेरा, मतलब क्या होगा उस टाइम पर और क्या कैपिटल उस टाइम पर मैं बिल्ड कर पाऊंगा और किस हिसाब से मार्केट को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। अगर मैं 70s 80s तक अगर रहा तो ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अपना जो नेटवर्थ है या जो पॉसिबिलिटी है, होपफुली अगर हम टच में रहे उस टाइम तक, तो उसको मैं 500 CR के ऊपर लेकर जाऊँगा, ये गारंटीड है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मार्केट में किस तरह से काम कर रहा हूँ और किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। एनीवेज, इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में आई थिंक थोड़ा सा और अगर इन डेप्थ आपको जानना है तो अपनी वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आओगे तो मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, महीने में मैं एक ही करता हूँ, फ्री है मास्टर क्लास। आप चाहो तो यहाँ पर आकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि जो मैंने ये ट्रेडिंग वेल्थ क्रिएट करी उसमें कौन कौन से पैटर्न्स है, किस तरह से मैंने उन्हें आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से मतलब कि वो कौन से मेजर पैटर्न से या मेजर स्ट्रक्चर थे जहाँ पर मैंने बड़ा पैसा बनाया था। जैसे कि ये निफ्टी का जो बॉटम था 2020 पे, यहाँ पे बड़ा पैटर्न बड़ा पैसा मैंने बनाया था। ये यहाँ पर पता नहीं यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, शायद इसको क्लोज करेंगे तो आएगा, ये रहा। सो ये जो मैंने अपडेट करा था उसमें बड़ा पैसा मैंने बनाया था। तो ये किस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया, किस तरह से स्ट्रक्चर को समझा, तो और भी फर्दर स्ट्रक्चर वो सभी कुछ इस मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप में से जो यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है और सोच रहा है कि ये कौन सा लाइव सेशन चल रहा है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आकर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, मतलब रोज़ ही लिंक मैं भेजता हूँ जब जब मुझे लाइव करना होता है, तो वहाँ पर आकर आप सीधा मुझसे लाइव सेशन में आकर यहाँ पे क्यूरीज पूछ सकते हैं आपकी जो भी हो। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो क्यूरीज तो आज कम है बट ठीक है, चलिए क्यूरीज ले लेते हैं। देव, आपका प्राइम पैटर्न का कंसेप्ट मेरे लिए बिल्कुल नया है। ये ट्रेडिशनल फ्लैट करेक्शन से कैसे अलग है और ज़्यादातर ट्रेडर्स इसे रियल टाइम में क्यों नहीं पकड़ पाते? जो प्राइम स्ट्रक्चर आप, हाँ एक्चुअली ये प्राइम जो है वो फ्लैट जैसा ही दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट जो, जैसे कल के सेशन में मैंने आपको बताया क्या, ये कैपिटलिज्म जो वर्ड है ये आया कहाँ से? यूके से। पहली कौन सी कंपनी थी जिसने शेयर बनाना स्टार्ट किए? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज दिखती है क्या? नहीं। लेकिन फिर ये यूके से तो आया, लेकिन फिर ये एक ट्रांसफ़र हो गया यूएसए को। आज पूरी जो हेजेमनी है या फिर लेट से जो कह सकते हैं जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है, डॉलर से ही सारा कंट्रीब्यूशन होता है ना। जैसे जीडीपी डॉलर में देख रहे हो, किसी को कहीं पे पैसा भेजना है तो आप कहाँ पे आता है? डॉलर्स में आता है, राइट? किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सब डॉलर में चल रहा है। तो डॉलर में क्यों, रुपयों में क्यों नहीं चल रहा है, राइट? तो हुआ क्या है, तो उस केस में क्या है कि ये जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट है, या फिर जैसे कि ये जो पूरा का पूरा हेजेमनी ये यूएसए का चल रहा है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये भी यहीं से मोस्ट प्रॉब्ली आया। आज आप एफआईआई भगा दो इंडिया से तो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट आपका। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी आइडेंटिफिकेशन हुई है, ये स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में, ये मोस्टली आपके इंडिया की बाहर की एनालिसिस है। तो वही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये मैंने जो पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर थे ये डिस्कस करें या फिर ये अपडेट करें। और ये जो बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी है प्योरली इंडियन मार्केट के हिसाब से लिखी है। तो यही बुक्स हैं जो आपको इंडियन मार्केट पे प्रॉपरली या फिर लेट्स से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन की कौन सा पैटर्न किस तरह से, तो ये इंडियन मार्केट में काफ़ी एक अच्छे रेपिटेटिव मैंने देखा था। तो फ्लैट हो या फिर प्राइम हो, ये मोस्ट प्रॉब्लली आप मान के चलो कि दिखते एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग है। जैसे अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बताया रीड करके कि देखो इसको तो रीड करने का ये तरीका है, लेकिन मैंने क्यों इस तरीके से करा तो वो मैंने आपको रीजंस बता दिए। तो उसका रीज़न जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसके पीछे का एक्सपीरियंस होता है और उस पैटर्न के सिनारियोज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ABC लोगे तो उसमें फिर इसके डीप आने की पॉसिबिलिटी होती है, पर फिर वो डीप कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे फिगर आउट करोगे, राइट? तो उस केसेस के हिसाब से फिर हमने प्राइम पैटर्न डाला, फिर अलग से जैसे वहाँ पे 5 वेव स्ट्रक्चर डाला, फिर उसके बाद देख के एल शेप का स्ट्रक्चर था वो डाला। इससे भी बहुत अच्छी वेल्थ मैंने बनाई है। इवन जो एंडिंग डायगोनल है
वो हमने उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया इंडियन मार्केट के हिसाब से, उसके जो रूल्स हैं, ताकि पैसा बन सके, स्ट्रक्चर बन सके। तो डिफरेंट कैसे, वो रूल बेस या आइडेंटिफिकेशन बेसिस के हिसाब से अलग है, और दैट इज आई थिंक द मेन मोस्ट ट्रेडर यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बॉलिंजर बैंड ये सब कर रहे हैं, इसी वजह से वो शायद ये पैटर्न से स्ट्रक्चर नहीं देख जब वो लाइक ये जो कन्फ्यूजन है कि क्या देखना है, ये चश्मा उनकी आंखों से उतरेगा, तब जाके तो ठीक से मार्केट में स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे ना। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है सेशन को। देव सर, हाउ डू यू स्टे कॉन्फिडेंट इन योर एनालिसिस ड्यूरिंग ड्रॉ डाउन और व्हेन द मार्केट डज समथिंग अनएक्सपेक्टेड? ऑलराइट, ये भी अच्छा क्वेरी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे माइंडसेट का गेम आएगा। जब लेट से आपने कुछ यहाँ पर प्लान किया है, जैसे इसमें मेरा मेन जो रोल है कि मतलब मेरा जो कामनेस है, जो फिर जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो इसलिए बना रहता है कि मैं वेल डाइवर्सिफाइड हूँ। मेरा वेव थ्योरी में या स्ट्रक्चर में ये मैंने डाला हुआ है कि कभी भी मुझे एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं होना है। मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग पर डिपेंड नहीं कर सकता, मैं कभी भी एक्सपायरी पे डिपेंड नहीं कर सकता, मैं कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं कर सकता, कभी स्विंग ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं कर सकता, और जो इन्वेस्टमेंट है उन पे भी हमेशा डिपेंड नहीं कर सकता। पर ये सब काम जब हम साथ में करते हैं, और सही वही देखो, ये जो मैंने काम आपको बताया, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग चलेगा, सिंपल है फंडा। अगर इंट्राडे करना है तो इस टाइम फ्रेम पे, इन्वेस्टमेंट करना है तो इस टाइम फ्रेम पे, बट स्ट्रक्चर रूल तो सेम रहेंगे ना। तो अलग अलग चीज़ें इसलिए सीखनी नहीं होती हैं। यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, एक बार अगर हमने सीख लिए तो आपको डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद करता है, और वो जो कामनेस आप देख रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वो इसी रीज़न से। चलिए, दैट वाज द गुड क्वेश्चन बाय द वे। चलिए, सो आज का आई थिंक कमेंट ऑफ द वर्ड आपके क्वेश्चन से लेता हूँ। आपका जो आज का कमेंट ऑफ द डे है, वो ट्रेडर्स जो सीरियस है अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेकर, जो टॉप 1% में आने के लिए हर एक पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं, राइट, वो ट्रेडर्स आज के कमेंट ऑफ द डे लिखेंगे कॉन्फिडेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर हो गए आप, तभी तो जो भी आपके गोल्स हैं 1 CR, राइट, वो आप अचीव कर सकते हो। बिना कॉन्फिडेंट के बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ड्यूरिंग द वीकेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।